जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 20 तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः तथा परमहंसानां
माता है। शब्दार्थ तथा इसके अतिरिक्त परमहंसानाम उन्नत आध्यात्मवादियों का, मुनीनाम महान चिंतकों या विचारकों का, अमल आत्मनाम आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करने में सक्षम मन वाले, भक्ति योग भक्ति का विज्ञान, विधान अर्थम संपन्न करने हेतु, कथम कैसे, पश्येम देख सकती है, ही निश्चित ही, स्त्रियः स्त्रियां। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस प्रकार पूर्ण रूप से जान सकती है? तात्पर्य। बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक श्री भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर बड़े से बड़े दार्शनिकों की चिंतन शक्ति से परे है। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हुई हो। अन्य मनुष्य भले ही वर्षों तक उनका चिंतन क्यों न करते रहे, वे अज्ञेय ही रहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की तरह चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें श्री भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे श्री भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती है और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है। श्री भगवान इतने दयालु है कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर ही विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है। वे उद्देश्य की निष्ठा से परिचित होते हैं। इसीलिए प्रायः किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्रित होती हैं। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि धार्मिक कार्यों में स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक होती है। श्री भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावशाली है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम सत्र में। शुरुआत करने से पहले मैं उपस्थित सभी वरिष्ठ वैष्णवों का कृपया याचना करता हूँ ताकि इस भागवतम का गुणगान करते हुए कुछ इस पर हम चर्चा कर सके, भगवान का गुणगान कर सके, भगवान के भक्तों का गुणगान कर सके। हरे कृष्णा। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने अनेक पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहले तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान बड़े बड़े योगियों द्वारा भी सरलता से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। तो हम देखते हैं गीता में भी भगवान ने अनेकानेक विधियाँ बताए हैं, योग के मार्ग बताए हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। कर्म योग हो गया है, ज्ञान योग हो गया, अष्टांग योग हो गया, भक्ति योग हो गया है। लेकिन 6वें अध्याय के अंत में भगवान ने अपना एक निष्कर्ष दे दिया है कि सभी प्रकार के योगियों में जो सबसे टॉप मोस्ट योगी कौन है? तपस्विभ्यो भी अधिको योगी ज्ञानिभ्यो भी मतो अधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते मां समय युक्ततो मतः। क्योंकि इस तात्पर्य में बताया गया है तथा परमहंसानाम और मुनीनाम अमलात्मनाम, ऐसे लोग एडवांस ट्रांसेंडेंटलिस्ट एंड मेंटल स्पेकुलेटर्स। तो जो बड़े बड़े योगी है और ज्ञानी है, इनके बारे में बताया गया है। तो इसमें भी भगवान गीता के जो 6वें अध्याय के आखिरी 2 श्लोक है उसमें बताते हैं, स्पेशली भगवान बताते हैं कर्मियों में यानी कि जो केवल इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगे हुए हैं, ज्ञानियों में जो भगवान ट्राई करते हैं शरीर और आत्मा के बीच का भेद इसको समझने में, और तपस्वियों में, योगियों में, और अल्टीमेटली भक्तों में। तो इन सभी कैटेगरी के अलग अलग ट्रांसेंडेंटलिस्ट या साधकों में या योगियों में टॉप मोस्ट कौन है? जो भक्ति योगी है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना। वो भक्त कैसा होना चाहिए? मद गतेन अंतरात्मना, मेरे परायण होना चाहिए, मेरे प्रति पूरा शरणागत होना चाहिए। तो सच योगी इज द टॉप मोस्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट। तो यहाँ पर बताया गया है कि बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक श्री भगवान के धाम तक नहीं पहुँच पाते हैं। हम देखते हैं श्री ब्रह्म संहिता में भी इसी प्रकार का एक श्लोक आता है, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपंगवानां सोप्यस्त्यत् प्रपदसीम्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि ऐसे बहुत बड़े बड़े एडवांस्ड मुनि योगी भी रहते हैं जो मन की गति से चल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो भगवान के धाम तक नहीं पहुंच सकते, इस गति से भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि भगवान का धाम तो फिर भी बहुत 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 दूर है आध्यात्मिक जगत में। ऐसे योगियों को भी संभव नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, केवल भगवान के जो चरण कमल है उनका ध्यान करते रहते हैं ताकि एक दिन भगवान को प्राप्त कर सके। एंड गीता में भी भगवान ने केवल ये 6वां अध्याय ही नहीं, अनेक जगहों पर इस बात की पुष्टि की है कि केवल भक्ति योग ही उन्हें प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। ऐसे हम बहुत सारे श्लोक देखते हैं, जैसे गीता के 11वें अध्याय में भगवान बताते हैं, ना हम वेदेर न तपसा न दाने न चेज्जया,
एंड फिर उसका ही अगला श्लोक है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। ना हम वेदेर न तपसा, कोई वेद अध्ययन कर ले, कोई द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी हो गया, या वेदेर न तपस्या, बड़ी बड़ी तपस्या करके, दान करके, या पूजा पाठ वगैरह करके, पूजा पाठ मतलब नॉट द काइंड ऑफ वी डूइंग, हम जैसा कर रहे वैसा नहीं, बट कुछ भौतिक धन संपत्ति या इस प्रकार की चीज़ें प्राप्त करने के लिए कोई पूजा पाठ कर रहा है, इन सब चीज़ों के द्वारा मैं प्राप्य नहीं हूँ। तो कैसे, अगर मुझे प्राप्त करना है या मुझे अगर समझना है तो क्या तरीका है, केवल भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है। एंड इसीलिए फिर जो भक्त इस भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो उन्हें भगवान खुद सहायता करते हैं। ये भगवान ने खुद बात कही है चतुर्श्लोकी गीता में, ददामि बुद्धि योगम तम येनु माम उपयांति ते, मुझे पहला लाइन याद नहीं आ रहा, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येनु माम उपयांति ते, कि जो सतत 24/7 एंड तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो सतत मेरा भजन करते हैं, कैसे, प्रीति के साथ। भजन बहुत सारे टाइप के लोगों ने किया, हमने देखा है। ये कंस भी भगवान का 24/7 चिंतन कर रहा था, लेकिन वो प्रीतिपूर्वक नहीं था। हमारे आचार्यों ने बोला है, भगवान भी बोल रहे प्रीतिपूर्वक होना चाहिए। रूप गोस्वामी भी कहते हैं, राइट, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अनुकूल्येन मतलब भगवान के प्रति वो फेवरेबल भाव से होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए। भगवान के प्रति वैर भाव से नहीं चलेगा। हालांकि उसमें भी उद्धार हो जाता है, उसमें भी उद्धार हो ही जाता है कि रावण, कुंभकर्ण ऐसे लोगों ने भगवान से वैर किया, कंस इत्यादि लोगों ने भगवान से वैर किया। ऐसे श्री राधा माधव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा माया सुदर्शन की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो हालांकि इन सब लोगों ने भगवान का चिंतन या एक तरह से सो कॉल्ड भजन बोल लीजिए किया, लेकिन नेगेटिव वे में, वैर भाव से। लेकिन क्योंकि कृष्णा भगवान जो है, प्रोपा जी लिखते हैं एक वर्ड इंग्लिश में एब्सोल्यूट, यानी कि कृष्णा इज ऑल गुड, कृष्णा इज एब्सोल्यूट, भगवान पूर्ण है। तो उनके प्रति कोई किसी भी भाव से क्यों ना आ जाए, उसका मंगल ही होना है, उसका शुभ ही होना है। और हम सब देखते भी है कि जैसे शिशुपाल का वो एग्जाम्पल आता है कि भगवान को गालियाँ देते जाता है एक के बाद एक। भगवान ने बोला था 100 अपराधों को माफ़ करूँगा, एंड 100 अपराधों कर बैठता है तो भगवान सुदर्शन से गला काट देते हैं। लेकिन फिर उस सभा में सब लोग क्या देखते हैं कि उसकी आत्मा जाके भगवान के शरीर में विलीन हो जाती है। तो युधिष्ठिर महाराज तुरंत प्रश्न पूछते कि अरे, बड़े बड़े योगियों को ये गति नहीं प्राप्त होती तपस्या करके हजारों 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 लाखों साल, जो इसको आपको गाली दे के मिल गया। तो कहने की बात यही है कि भगवान में किसी भी प्रकार की आसक्ति, पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव में हो, मंगल ही करने वाली है। लेकिन फिर भी अगर हम हमारे आचार्य के दृष्टिकोण से देखें तो आचार्य ने हमें बताया है कि अगर हम सबसे टॉप मोस्ट स्टेज पर तभी पहुंच पाएंगे जब जो है भगवान की भक्ति अनुकूल भाव से करें। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। और इसीलिए प्रभुपाद जी फिर आगे बता रहे, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान खुद अपने भक्तों को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। तो इस श्लोक में वही कारण दिया गया है, एक कारण दिया गया है भगवान अवतार क्यों लेते हैं, क्लियर कट बताया गया इस श्लोक में। कि इंग्लिश में मैं पढ़ लेता हूँ, हिंदी का थोड़ा वर्ड्स मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं, यू योरसेल्फ डिसेंड टू प्रोपोगेट द ट्रांसेंडेंटल साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस अनटू द हार्ट्स ऑफ एडवांस ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स एंड मेंटल स्पेकुलेटर्स। वाई डू यू डिसेंड, आप अवतार क्यों लेते हैं, आप अवतरित होते हैं इस भक्तियों का प्रचार करने के लिए। ओके, ना केवल साधारण जन सामान्य में, लेकिन बड़े बड़े योगियों और ज्ञानियों में भी। इसका एग्जाम्पल खुद सुखदेव गोस्वामी है। सुखदेव गोस्वामी तो परमहंस है, ही इज ऑलरेडी ब्रह्म के स्तर पे है, वो ब्रह्म साक्षात्कार पे है। वो शरीर और आत्मा के बीच के भेद को
मतलब पूरी तरह से वो जानते हैं और पूरी तरह आत्मा के स्तर पे है, शारीरिक स्तर पे नहीं है वो। तो ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से ब्रह्म के सुख में एब्जॉर्ब्ड है, हम जानते हैं राइट, भगवान को साक्षात्कार करने के 3 स्टेजेस हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो ऑलरेडी ब्रह्म साक्षात्कार के स्तर पे है, उस ब्रह्मानंद में ऑलरेडी जो व्यक्ति सिचुएटेड है, ऐसा व्यक्ति भी जब भागवतम के केवल 2 श्लोक सुन लेता है जो डिस्क्राइब करते हैं एक तो भगवान की कृपा को और भगवान की सुंदरता को, मधुरता को, मतलब वो व्यक्ति जो ऑलरेडी मुक्त है और किसी भी चीज़ के पीछे वो भागेगा नहीं, पूरी तरह से सेल्फ सेटिस्फाइड है, ऐसा व्यक्ति भी जब ये 2 श्लोक सुनता है तो भगवान के बारे में और जानने के लिए लालयत हो उठता है। तो ये भगवान की मधुरता का, भगवान के कृपा का और भगवान के अनंत अनंत गुणों का ऐसा कमाल है। और इन्हीं गुणों लीलाओं को दर्शाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं और इन्हीं के द्वारा भगवान अपने साधारण जन सामान्य को और भक्तों को भी प्रेरित करते हैं अपनी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि गीता में हमने देखा है भगवान तो दो श्लोकाल में भगवान ने बोला है, मैं क्यों आता हूँ कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो उसमें तो वो तो जो हमने सुना है काफ़ी बार की जो विनाशाय च दुष्कृताम, वो तो सेकेंडरी पर्पस है, वो भगवान का मेन पर्पस नहीं है। वो तो भगवान कैसे भी बैठे बैठे किसी को भी कहीं पे भी मार सकते हैं। भगवान का एक नाम सत्य संकल्प है। ओके, वो बस भगवान सोच ले रावण मर गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो भगवान के संकल्प से सारी चीज़ें हो जाती है। तो किसी को मारने के लिए भगवान का अवतार लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान आते क्यों है, अवतार क्यों लेते हैं? परित्राणाय साधूना, ये एक मुख्य कारण, धर्म संस्थापनार्थ है। यहाँ पर बताया गया है कि भक्ति योग के विधियों का, या ये जो भक्ति योग का साइंस है, द साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस प्रोपाइज, ये भी विज्ञान है। इसको फॉलो करेंगे तो हमें रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। तो इस भक्ति योग के विज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए और विशेष रूप से ऐसे जो उन्नत योगी और ज्ञानी लोग हैं इनको भी अपने प्रति आकर्षित करने के लिए अपने भक्ति का प्रचार प्रसार करके इन लोगों में भी तो भगवान विशेष रूप से आते हैं। और इस प्रकार से ऐसे लोगों पर भी कृपा करके ये लोग भी जो है फिर ज्ञान मार्ग हो या योग मार्ग हो, इसको छोड़ के भक्ति अपनाना चालू करते हैं। और जो प्रोपा जी लिखते हैं ना, टॉप मोस्ट हाईएस्ट परफेक्शन इन योगा नाम का बुक है, राइट। तो सभी योगों में टॉप मोस्ट परफेक्शन क्या है? भगवान की भक्ति के पर आना। तो उस टॉप मोस्ट परफेक्शनल स्टेज को हर कोई हासिल कर लेता है जब इस प्रकार से वो भगवान द्वारा ही प्रचार किए गए भक्ति योग का पालन करने लग जाता है। और फिर पापा जी लिखते हैं कि भगवान को ऐसे अपने, जैसे कि हमने गीता के श्लोकों से भी देखा, भगवान को हम अपने बल पर समझ नहीं सकते। तो कैसे समझ सकते हैं? केवल उन्हीं की कृपा से, जब भगवान कृपा करेंगे। क्योंकि भगवान तो अनंत है, भगवान तो अनलिमिटेड है, हमारी बुद्धि तो लिमिटेड है, छोटी सी। इस छोटी सी बुद्धि से प्रभुपाद जी बोलते हैं हाउ मच विल अंडरस्टैंड कृष्णा बाय आवर टीनी ब्रेन्स। आपके छोटे से बुद्धियों से आप कितना भगवान को समझ पाओगे? तो वही बात है कि जब भगवान कृपा करेंगे तो हम उन्हें समझ पाएंगे। और वो कृपा प्राप्त करने का सरलतम मार्ग है इस भक्तियों का पालन करना। फिर आगे लिखते हैं इस तात्पर्य में, कुंती महारानी अभी यहाँ पर एक और दूसरी इंटरेस्टिंग बात बोल रही है। क्योंकि भगवान ने परमहंसों और बड़े बड़े ज्ञानियों योगियों का नाम लिया है, ओके, जो प्रयास कर रहे हैं भगवान को समझने का या भगवान को प्राप्त करने का। लेकिन कुंती महारानी, हालांकि वो भी एक महाभागवत भक्त है। कैसे महाभागवत भक्त है? यही बात उसकी गारंटी देता है कि भगवान की बुआ बनी हुई है। कोई साधारण व्यक्ति तो भगवान की बुआ नहीं बन सकता अभी, और वात्सल्य भाव में है। एंड इनफैक्ट मैं एक जगह नहीं, नेक्टर ऑफ डिवोशन में ही पढ़ रहा था, रूप गोस्वामी वहाँ पर बता रहे हैं कुछ लास्ट के चैप्टर्स में कि उन्होंने कुछ 10 नाम लिए हैं, टॉप 10 डिवोटीज इन वात्सल्य भाव। भगवान के वात्सल्य भक्ति करने में जो टॉप 10 डिवोटीज के उन्होंने कुछ ऐसे लिस्ट दिया है, इसमें एक नाम कुंती महारानी का भी है। अभी हम तो सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, भगवान के वात्सल्य
भाव में तो भक्त तो अनंत अनंत रहेंगे, कितने अनलिमिटेड डिवोटीज रहेंगे जो भगवान को अपना पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उसमें भी टॉप 10 का लिस्ट दिया है, उसमें भी कुंती महारानी का एक नाम है। तो कोई साधारण स्त्री नहीं है कुंती महारानी, देखा जाए तो भगवान की बुआ है और भगवान की वात्सल्य भाव में वो एक शुद्ध भक्त है। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपनी दीनता प्रकट कर रही है, क्या बोल के कि मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। जब बड़े बड़े योगी मुनि आपको ठीक से समझ नहीं पाते तो मैं तो साधारण स्त्री हूँ, मैं कैसे समझ पाऊंगी। तो ये तो केवल अपनी इस प्रकार से दीनता प्रकट कर रही है। जबकि अभी ये सब जो उन्होंने प्रार्थना अर्पण की है, इतने इतने स्कॉलरली श्लोकास बोले हैं कि बड़े बड़े रिसर्चर्स इनको बार बार पाठ करते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे ऐसे प्रार्थनाएं आगे चल के वो बोले कर रही हैं। देखा जाए तो उनका फर्स्ट श्लोक ही देखिए, कुंती महारानी स्टार्ट ही कैसे कर रही है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम। मतलब उनको पूरा पता है कि कृष्ण की स्थिति क्या है, हा? नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, आप आदि पुरुष है। ये बात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद। तो जो बात ब्रह्मा जी से शुद्ध भक्तों को पता है वो बात कुंती महारानी भी जानती है। देन आगे बोल रहे ईश्वर प्रकृति परम। हम इतना गीता पढ़ रहे हैं, हमको अभी तक समझ में नहीं आता है कि ये ईश्वर प्रकृति परम क्या होता है, लेकिन उनको क्लियर कट पता है प्रकृति के गुणों के परे है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और इस भारत के लोग भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को साधारण पुरुष साधारण व्यक्ति के रूप में मानते हैं, भगवान समझ नहीं पाते हैं। अभी भी इतने सारे कितने सारे लोग हैं भारत में जिनको पता ही नहीं कि राम और कृष्ण साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वो तो ये मानते हैं कि हाँ हिस्ट्री में कोई बड़ा राजा है, शक्तिशाली इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी होके गया है, कोई था एक फेमस आदमी था, लेकिन भगवान नहीं था है। कौन बोलता है भगवान है करके। या ऐसे बाकी मायावादी दार्शनिक जो ये समझते कि कृष्ण का भी हमारी तरह एक भौतिक शरीर है, नर वपु उनका है हमारी तरह। तो ऐसे लोग जो अपने आप को बड़ा बड़ा स्कॉलर पोस्ट करते हैं वो भी इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि कृष्ण ईश्वर प्रकृति परम है, प्रकृति के गुणों के परे है और साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। एंड फिर कुंती महारानी बताती है अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम। मतलब भगवान के बारे में जो विरोधाभास की बातें हैं उसको भी वो समझ सकती है कि अंदर भी है बाहर भी है, दिखते भी है नहीं भी दिखते हैं। अंदर कैसे है तो सबके रूप में हृदय में परमात्मा के रूप में ऑलरेडी भगवान स्थित है, एंड बाहर भी कण कण में व्याप्त है भगवान उसी परमात्मा के रूप में। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम। लेकिन जो हालांकि हर जगह है, अंदर भी है बाहर भी है, फिर भी जो भगवान के भक्त नहीं है वो भगवान को देख नहीं सकते। अलक्ष्यम क्यों? क्योंकि भगवान बता रहे हैं माया का पर्दा है। अगले श्लोक में बता रहे हैं क्यों नहीं देख पाता है। माया जवनिकाच्छन्नम अग्न्याधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़दृशाम नटो नाट्य धरोयता। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो ही इज बोथ ऑल परवेसिव और लोकलाइज्ड। मतलब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भगवान सर्वव्यापी भी है और लोकलाइज्ड भी है। लोकलाइज्ड मतलब एक जगह पर स्थित भी है, लेकिन ही रिजर्व्स द राइट ऑफ नॉट बीइंग एक्सपोज टू पर्सन्स हु आर नॉट सरेंडर्ड सोल्स। तो भगवान जो शरणागत नहीं है उनके सामने नहीं आते हैं या उनसे छुपे हुए रहते हैं। गीता में भी वो श्लोक है, कौन सा श्लोक है? मैं जो नास्तिक है उनसे मुझे याद नहीं आ रहा, बट भगवान गीता में भी बताते हैं कि जो नास्तिक है उनके सामने मैं नहीं आता हूँ। अपने योग ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ एवं ना अभिजानति लोको माम अजम नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, जो मूढ़ होते हैं जिनको पता नहीं शरीर आत्मा के बीच का अंतर क्या है, जो मुझे तत्वतः नहीं जानते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं ऐसे लोगों के सामने मैं नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं अपने योग माया से आच्छादित रहता हूँ। तो भगवान का यही योग माया का पर्दा, यह सेम श्लोक है लगभग, आप देखेंगे तो माया जवनिकाच्छन्नम कि जो माया का पर्दा है
वो उनके सामने भगवान रख देते हैं। तो इस प्रकार से जो नास्तिक लोग हैं या मायावादी है, जो भगवान की भगवत्ता पर विश्वास नहीं करते हैं या भगवान को साधारण व्यक्ति समझ बैठते हैं, तो ऐसे लोगों के सामने भगवान जो है अपनी माया का पर्दा डाल देते हैं, और ऐसे लोग फिर कभी भगवान को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन कुंती महारानी एक जगह बोल रही कि मैं स्त्री हूँ, लेकिन वो इन सब बातों को जानती है। जो भगवान में विरोधाभास की भी बातें हैं, छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है, अंदर भी है बाहर भी है, प्रकृति के परे है, इन सब बातों को वो जानती है। लेकिन तुरंत फिर अगले श्लोक में अपनी विनम्रता को प्रकट करेगी, मैं तो स्त्री हूँ। जब बड़े बड़े लोग आपको समझ नहीं सकते तो मैं कैसे समझ सकती हूँ, हालांकि वो सब जानती है। एंड प्रभुपाद जी फिर तात्पर्य में आगे बातें बता रहे हैं कि स्त्रियों को एक एडवांटेज मिला है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वुमेन आर ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड बिकॉज दे बिलीव एट वंस इन सुपीरियरिटी एंड ऑलमाइटीनेस ऑफ द लॉर्ड एंड दस दे ऑफर ओबेसेंसेस विदाउट रिजर्वेशन। तो प्रभुपाद जी मिल रहे हैं कि स्त्रियों पर ये भगवान का आशीर्वाद है कि वो तुरंत ही भगवान की भगवत्ता को और भगवान की भगवत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। सो अनलाइक पुरुष जो थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं अपना विचार करने के लिए कि इसके आगे मस्तक टेकना चाहिए कि नहीं टेकना चाहिए। लेकिन हम और प्रभुपाद जी इस बात को पुष्टि करने के लिए आगे बता भी रहे कि जहाँ पर भी इस प्रकार के रिलीजियस गैदरिंग्स होते हैं, जब मैं भक्त इनफैक्ट तो वहाँ पर स्त्रियाँ ज़्यादा आती हैं, और मैंने देखा भी है टीवी में, हालांकि पर्सनली जाकर तो नहीं देखा है। पहले जब मेरी मम्मी खुद आस्था वास्ता ला के बैठा करती थी, तो मैं तो बोलता था अरे क्या है लगाया है, हटाओ इसको। तो और टीवी में दिखता था कि भाई 75% तो माता ही आके बैठी हुई है उधर। एंड अभी इधर आके भी देखने मिल जाता है पूरा स्त्रियों का ग्रुप आ जाता है हाथ में अगरबत्ती पूजा का थाली लेके आएंगे, सीधा अपना भजन वजन गाना चालू कर देंगे, जो भी है। कभी कभी अलग भजन भी गाते हैं, लेकिन जो भी है उनका भाव है, हमको बोलना पड़ता है हरे कृष्ण महामंत्र गाइए सिर्फ। तो ठीक है, फिर वो भी मान लेते हैं और फिर हरे कृष्ण महामंत्र गाना चालू करते हैं। आएंगे सब अपना पूजा वूजा का इधर बिठा देंगे, लाइन लगा देंगे, सामग्री जो भी है भगवान का पूजा करेंगे अपने जो भी। सो बात वही है कि जो सिंप्लिसिटी है स्त्रियों में, वो उनका एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि भगवान की भगवत्ता स्वीकार करने में फिर वो हिचकते नहीं हैं। एंड इसीलिए बहुत स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो मुझे जैसे छोटा मैं जब बचपन में था तो समर वेकेशन में अपने नाना नानी के घर पे जाया करता था। तो दोनों थोड़ा पूजा पाठ किया करते थे। मेरे नाना का हो जाता था फटाफट वाइंड अप, मेरी नानी अपना ग्रंथ निकालेगी, पूरा उसका पाठ करेगी, 1 घंटा बैठेगी या 2 घंटा बैठेगी, वॉट एवर। ऑफकोर्स वो कोई भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, बट वो एक उनका रिचुअल जैसा था। लेकिन मतलब बताने का पॉइंट वो है कि स्त्रियाँ का मन में स्वाभाविक रूप से लग जाता है। पुरुषों को पहले पूरी तरह से लॉजिक और रीज़न से कन्विंस होना पड़ता है, फिर वो पिकअप करते तो वो भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से इतने जल्दी वो मानने के लिए रेडी नहीं होते हैं। एंड आज की युवा पीढ़ी तो और भी मुश्किल है। हमारे प्रभु को पता है कि एक एक को खींच के भक्त बनाने में कितना पसीना बहाना पड़ता है। एंड प्रभुपाद ने भी खुद बोला है आई एम शेडिंग गैलन्स ऑफ ब्लड टू कन्विंस दिस अमेरिकन बॉयज़। इतने आसानी से मानते नहीं हैं, मुझे लीटर लीटर अपना खून बहाना पड़ रहा है, पसीना बहाना पड़ रहा है, तब जाके मैं इन अमेरिकन यूरोपियन बॉयज़ को कन्विंस कर पा रहा हूँ। तो श्री प्रभुपाद ने भी अथक प्रयास करने के बाद फिर उनको इन बॉयज़ का सपोर्ट मिला और फिर वो जाके इस्कॉन की स्थापना कर सके। एंड उनके भी शिष्यों में हम अगर देख सकते हैं जो ऐसे अद्भुत अद्भुत उनके शिष्य थे, जो माताएं थी, जैसे यमुना माता जी का एक नाम आगे आता है, मालती माता जी जो अभी भी है, और इतने मतलब ऐसे ऐसे उनके भी प्रभुपाद जी के भी लेडी डिसेपल्स थे जो प्रभुपाद के लिए अपने स्वाभाविक रूप से प्रभुपाद के लिए अपना प्राण देने के लिए भी रेडी थे। मुझे अभी एक प्रभुपाद जी का लीला याद आ रहा है। कुछ प्रभुपाद जी के साथ गेस्ट बैठे हुए थे, एंड श्रील प्रभुपाद जो थे उन्होंने मालती माता जी को कुछ प्रसाद बना के लाने के लिए कहा था। तो मालती माता जी कुकिंग कर रही थी, बट थोड़ा देरी हो गया था। फिर उनको जब उन्होंने प्लेट वगैरह प्रसाद हम ला के प्रभुपाद जी के सामने रखा,
तो प्रभुपाद जी ने उनको उन गेस्ट के सामने बहुत फटकारा कि क्या है तुम करके, इतना देर कर दिया, ये वो ऐसे ऐसे करके। एंड मालती माती ने तो वाकई में बहुत मेहनत करके वो प्रसाद बनाया था। पहले जो ऐसा है कि था कि जो सामान वगैरह चाहिए था वो मिल नहीं रहा था, वो खुद गई मार्केट, शॉपिंग करके लेके आई, बहुत उसमें मतलब जो एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स थे वो मिल नहीं रहे थे, यहाँ वहाँ से ढूंढ के निकाल के फिर कैसे तो लेके आई, फिर कुकिंग किया और फिर जाके परोसा। बहुत प्रेम के साथ बनाया था एक तो उन्होंने प्रभुपाद के लिए। एंड फिर प्रभुपाद ने अचानक से ऐसे फटकार दिया गेस्ट के सामने बहुत बुरी तरह उनको। फिर वो बेचारी गई, फिर अगला आइटम था रेडी, वो बना के लाना था, तो वो बना के ला के रखा। फिर अचानक से प्रभुपाद जी ने एक स्टेटमेंट किया उनके सामने, उनके गेस्ट के सामने, कि देखिए ये मालती है, ये मेरे लिए अपना गला काटने के लिए रेडी है, और इसलिए मैं भी उसके लिए अपना गला काट सकता हूँ। तो दैट इज हाउ Prabhupada would appreciate actually the services of his lady disciples also. एंड यमुना माता जी के लिए भी, एक बार यमुना माता जी का मुझे स्टोरी याद आ रहा है। इंडिया की बात है, क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं कि सन्यासी को काफ़ी कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, स्त्रियों से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। एंड तो होता ऐसा था कि जब भी वेस्ट में हुआ करते थे तो यमुना माता जी एकदम सामने आके प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में बैठा करती थी। और अभी भी ये कुंभ मेला का टाइम था, अभी कुंभ मेला में तो सारे साधु संत लोग आते हैं, तो वहाँ पर तो मर्यादा का पालन स्ट्रिक्टली करना पड़ता है। तो इस बार भी यमुना माता जी स्वाभाविक रूप से, क्योंकि उनको बहुत इंटरेस्ट होता था और बहुत हमेशा एंथुसियास्टिक रहती थी सामने बैठ के प्रभुपाद का लेक्चर सुनने के लिए, वो गई और प्रभुपाद जी के सामने जाके बैठ गई। तुरंत एक सन्यासी दूसरे जो थे प्रभुपाद के ही शिष्य थे, वो बोले देखो भाई ये इंडिया है, तुम पीछे बैठो जाके, इधर नहीं चलेगा। तो यमुना माता जी को बहुत ठेस पहुंची, वो रोने लगी थी एक्चुअली इस बात को लेके, और वो एक्चुअली उस लेक्चर में बैठी नहीं, वो कहीं दूर ही चली गई थी। ओके। एंड फिर हालांकि वो पीछे बैठ सकती थी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। आगे सब सन्यासी बैठे थे, प्रभुपाद जी के सन्यासी डिसाइबल्स बैठे थे और बाकी के डिसाइबल्स बैठे थे, एंड पीछे वो बैठ सकती थी, वहाँ पर चल सकता था। लेकिन वो उनको मतलब बहुत इस बात से थोड़ा दुख हुआ कि मुझे प्रभुपाद के सामने बैठने नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतना मतलब उनका गहरा आसक्ति था प्रभुपाद से, इतना आसक्ति था उनका प्रभुपाद से। एंड फिर प्रभुपाद जी लेक्चर दिए, प्रवचन किए, एंड तुरंत प्रवचन के बाद पूछा अरे यमुना कहाँ पर है, बुलाओ उसको। यमुना माता जी थोड़ा आती है हिचक हिचक के उनके सामने, बोले क्या हुआ आजकल तुमको मेरे लेक्चर में बैठना नहीं है क्या? प्रभुपाद जी सामने से पूछते हैं वाई आर नॉट, वाई डिडंट, क्यों मेरे लेक्चर में आके बैठी नहीं करके, इतना तुमको लग गया क्या कि अभी लेक्चर मेरा बैठने की जरूरत नहीं, इतने एडवांस हो गया क्या तुम करके? प्रेम से कहा प्रभुपाद जी ने, ऐसे डांटते हुए नहीं कहा। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि श्रील प्रभुपाद जी के भी जो इस प्रकार से शिष्य थे, माताएं भी स्वाभाविक रूप से प्रभुपाद जी के प्रति बहुत प्रेम किया करते थे, उनको सेवा किया करते थे। तो जो फिर बात प्रभुपाद जी यही लिख रहे हैं कि हालांकि भगवान बताते हैं गीता में कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पीस्यु पापयोन स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रस्तेपि यान्ति पराम गतिम, कि गीता में ये बताया कि भक्ति इतना स्ट्रांग है कि वो कौन सा व्यक्ति किस बैकग्राउंड से आ रहा है डिपेंड नहीं करता है, कोई भी भगवान की भक्ति करके परफेक्शन हासिल कर सकता है। क्योंकि इन जनरल देखा जाता है कि वैश्य, द्विज और स्त्री दे आर नॉट दैट एडवांस्ड इन स्पिरिचुअल लाइफ, उनको इतना एडवांस माना नहीं जाता है आध्यात्मिकता में। लेकिन भगवान बोल रहे ऐसे लोग भी अगर मेरी भक्ति करें तो मुझे पा सकते हैं, स्त्रिया वैश्यास तथा शूद्रास ते यान्ति पराम गतिम। सबसे एडवांस व्यक्ति जो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए दे आर ब्राह्मणस, बाय डिफ़ॉल्ट उनको सारा फैसिलिटी रहता है, उनका कॉन्शियसनेस भी वैसा ही पक्का रहता है पहले से, एंड क्षत्रियों को भी पूरा फैसिलिटी रहता है। लेकिन वैश्य शूद्र और स्त्रियों को उतना फैसिलिटी या उतना एक तरह से एडवांस्ड एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति भी भगवान की भक्ति करना चालू करे तो भगवान बोल रहे हैं ते पियांति पराम गतिम, वो भी परागति को प्राप्त कर लेंगे, यानी कि मुझे प्राप्त कर लेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। एंड यहाँ पर भी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जैसे हालांकि वुमेन आर इन जनरल अनेबल टू स्पेकुलेट लाइक फिलोसफर्स बट दे आर ब्लेस्ड बिकॉज दे एट वंस बिलीव इन द सुपीरियरिटी एंड ऑलमाइटीनेस ऑफ द लॉर्ड। कि बाकी मुनियों और ज्ञानियों की तरह
जितना इंटेलिजेंटली स्त्रियाँ शास्त्रों को शायद ना समझ पाए, अध्ययन ना कर पाए, लेकिन क्योंकि वो सरल और स्वाभाविकता से भगवान की भगवत्ता को, भगवान की जो सुपीरियरिटी है उसको एक्सेप्ट कर लेती है और उनका भजन करना चालू कर लेती है। तो ये विशेष भगवान का आशीर्वाद है उन पर। और फिर इसी बात को अगर जो एक्सटेंड करने के लिए भगवान ने बोला है गीता में, स्त्री या वैश्य तथा शूद्रास की भक्ति इतना शक्तिशाली है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में क्यों ना हो, वो भगवान की भक्ति करे तो भगवान को पा सकता है। व्यक्तियों की बात छोड़ो, मतलब मनुष्य की बात छोड़ो, पशुओं ने भी भगवान की भक्ति करके भगवान को पा लिया है। कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। रामायण में जटायु का एग्जाम्पल आता है, राइट। सीता माता की रक्षा करने के लिए उन्होंने रावण से भयानक युद्ध किया, रावण को एक तरह से बुरी तरह घायल भी कर दिया था, रथ वगैरह उसके घोड़े वोड़े चीर चीर दिए थे, है ना। ऑफकोर्स हालांकि उसके बाद रावण ने पंख काट दिए, लेकिन जटायु जाके गिर जाता है। लेकिन फिर आप देखिए जटायु को क्या सौभाग्य मिलता है कि भगवान खुद उसको अपने गोद में बिठाकर उसके लिए रो रहे हैं। एंड जो दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिल पाया वो जटायु को मिल गया कि भगवान ने खुद उनका अंत्येष्टि क्रिया किया। एंड यहाँ पर भी हम देखते हैं गजेंद्र का पिक्चर है, किस प्रकार से जब गजेंद्र को क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया था, उनका पिछले जन्म का जो भक्ति का प्रभाव था, तो उसके प्रभाव से उसी क्षण उनको अचानक से भगवान के बारे में जो है याद कर पाए भगवान को, और एक हाथ में उसी तालाब से कमल निकाल के भगवान को अर्पण किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरी रक्षा करो, गजेंद्र ने नहीं बोला कि रक्षा करो, बस बोला कि ये मैं अभी आपको अर्पण कर रहा हूँ, बस मुझे लगता है मेरा अंतिम समय आ चुका है। रक्षा करने के लिए बोला नहीं उन्होंने। भगवान देख लिया अभी इसने मेरा स्मरण कर लिया है, मुझे पुकार रहा है। तो हम सब जानते हैं भगवान गरुड़ को लेके आना चाहते थे, लेकिन देखा कि गरुड़ स्लो है करके, तो भगवान ने सीधा सुदर्शन फेंक दिया अपना, और गरुड़ को खुद उठा के लेके आ गए। भाई चलो भाई, तुम क्या भाग रहे हो, मेरा भक्त और मुसीबत में है, तुम नहीं पहुंच पाओगे, तुमको मैं ही लेके चलता हूँ। सुदर्शन से गला काट दिया, और फिर जो वो जो ग्राह था वो भी मुक्त हो गया, उसको भी कुछ तो शाप था पिछले जन्म का, फिर वो भी अपने असली स्वरूप में आके वो भी मुक्त हो गया, और गजेंद्र को तो भगवान के चरण प्राप्त हो गए। गिलेरी का भी और रामायण में एग्जाम्पल आता है। छोटी सी गिलहरी थी, वो इतना इतना सा पत्थर उठा के जा रही थी। वो अभी आप देखो इतना बड़ा पुल बांधना है, वो इतना इतना सा पत्थर बांध रही, उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 0.001% हार्डली। हनुमान जी बोले थे अरे तुम हटो, क्या कर रहे हो, तो भगवान राम ने तुरंत बोला नहीं है, तो उसका कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो सेवा कर रही है। और अभी मुझे पता नहीं ये सही बात है या नहीं, शायद प्रभु जी आप बता कंफर्म कर सकते, बट फिर शायद भगवान राम ने उसके हाथ पे वो अपना उंगली फेरे तो तब से गिलहरियों के पीठ पे 3 निशान आते हैं, ऐसा सुना है मैंने, बट कहाँ प्रूफ है आइडिया नहीं है उतना। सो भक्ति इज सो पावरफुल दैट कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर में क्यों ना हो, अगर करना चालू करे तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति। एंड इसीलिए हालांकि कुंती महारानी बोल रही है कि वो स्त्री है, कैसे मैं आपको समझ सकती हूँ, लेकिन क्योंकि वो भगवान की शुद्ध भक्त है तो इसलिए भगवान को तत्व रूप से वो जानती है, तत्वतः जानती है एक्चुअली। हरे कृष्णा। तो इसी भक्ति की महिमा को बोलकर मैं विराम दूंगा। कोई कुछ बहुत वरिष्ठ भक्त है बैठे हुए, अगर वो कुछ कमेंट्स देना चाहे तो दे सकते हैं, या कुछ अगर बातें शेयर करना चाहे शेयर कर सकते हैं, या अगर कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो पूछ सकते हैं, प्रयास करेंगे उत्तर देने के लिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।